बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज है 2024 की लास्ट मॉर्निंग। तो ये अर्ली मॉर्निंग है, मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आ चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और भाभी रात के बर्तन वॉश कर रही थी। मैं इनके पास खड़े होकर बातें कर रही थी, बाकी सब सोए हुए थे क्योंकि बहुत जल्दी थी। सुबह उठे थे हम लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि गांव में सब लोग जल्दी उठते हैं। बच्चे अभी सो रहे थे, हम बड़े जो हैं वो सिस्टर भाभी और भाई हम लोग जागे हुए थे। तो अभी भाभी रात के बर्तन वॉश कर रही थी और साथ में ब्रेकफास्ट बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, भाभी साथ में ही गर्म पानी का डब्बा रखा हुआ था, उससे पानी गर्म करके बर्तन वॉश कर रही थी। इसके बाद बच्चे जाग के थे और ब्रेकफास्ट किया और सिस्टर जाने वाली थी घर, और वो अपनी तैयारी वगैरह में मगन थी और हम लोग जाने वाले थे शॉपिंग करने। शॉपिंग किन की थी, आप सबको पता है कि हमारी फैमिली में शादियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप सबको पता है कि शादी और शॉपिंग ना हुई है तो हो नहीं सकता। और ये रहा मेरा गिफ्ट। ये मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो वो मेरे पास 5 क्लास में पढ़ता था, 5 6 7 मेरे पास, फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। अब माशाल्लाह वो 10th क्लास में है। तो वो पास हुआ था, बड़े अच्छे ग्रेड से। तो उसने मेरे लिए एक ड्रेस लाया था। ये लीलन मरीना में बहुत प्यारा ड्रेस है, मैं देख के इतना मुझे अच्छा लगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी आपको सही अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये कैसा ड्रेस है। मैंने श्रिंक करके लटकाया। मैंने कहा चले मैं घर जाके तो इंशाल्लाह टेलर को दूंगी और मैं अच्छे से स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि उसने जितनी मोहब्बत से दी है मैं इतनी मोहब्बत से इंशाल्लाह पहनूंगी। तो इसके बाद फिर बाई पार्सल लेके आ गया था, क्योंकि नेबर में शादियाँ थी। और उसके भाई कह रहे थे कि मैं चले आप लोगों को पार्सल भेजूँगा, आप लोगों ने रिसीव कर लेना है। तो भाई ने मंगवाया था काबली पुलाव और साथ में थे ज़र्दा और चपली कबाब। तो सारे बच्चे इतने दीवाने हो गए थे कि लगता है किसी ने कुछ देखा ही नहीं। मैंने शाउट करी थी कि आप लोग ऐसा ना किया करें, आराम से खाएं, लेकिन बस आप सबको पता है बच्चे हैं, फिर गैदरिंग में तो ऐसे होता है। देखा देखी पे भी बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं। और सबको भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट सबने लाइट किया हुआ था और जाने की भी सबको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। हम लोगों ने निकलना था अटक और बैम ने निकलना था पिंडी, मतलब दोनों के हम दोनों के ही रूट्स टोटली चेंज है। हमने अटक शॉपिंग करनी थी और सिस्टर ने पिंडी अपने घर जाना था। तो फटाफट हम लोगों ने लंच किया, और लंच भी कह सकते हैं और इसको ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, कि क्योंकि बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग गांव में। तो फिर भूख लग जाती है जल्दी ही। तो ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। भाई ने चीज़ें भेजी हैं और ये गर्मा गर्म चावल मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो गया। इतने मज़े के थे। देखिए मुझे काबली पुलाव बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये इतना यमी था। और भाई कह रहे थे ये मैं ठेले से लेके आया हूँ, जो कि वो बंदा रक्शे पे एक छोटा सा देचका लेके रखता था। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसका इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि अब दिन में 3 4 देचके, मतलब जो बड़ी देचके होते हैं ना, वो उसके बिकते हैं। तो इतने में हम लोग आ गए थे अटक में। बेटे को लेके आ गई थी सलोन, क्योंकि मैंने उसकी कटिंग करवानी थी। और भाभी, दोनों भाभियाँ वो ईसीएस पे चली गई थी, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा सेल चल रही थी, ऑफ़र थी। और भाभी कहती है दोनों की कज़न्स की और भाइयों की शादियाँ हैं, तो कहती हैं कि हम जल्दी से ये ऑफ़र अवेल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो वो मैंने कहा आप लोग ऐसा करें, ईसीएस से शॉपिंग कर लें, मैं इतनी देर में अपने बेटे की कटिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि इसके बिल्कुल आमने सामने ही सैलून था बच्चों का। मैंने कहा फिर मेरे साइड पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि दोनों ही काम कर लेते हैं। फिर मैंने अपने, जो आप सबको पता है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मैंने जे डॉट से कपड़े ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। फिर आज इनका सेल का लास्ट डे था, तो हम लोग आ गए थे जे डॉट, और मैं इधर से कुछ फैंसी देख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। आता है कि मैं इतनी जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ कि आज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और इन्हें इनकी नैप टाइम भी था। और दूसरा कि मुझे कुछ ऐसे मेरे से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैंने अनस्टिच लेना था। इसके बाद फिर हम लोग ऊपर जेंट्स एंड बच्चों वाली साइड पे आ गए। भाभी ने अपनी बच्चों के लिए लिए हैं स्टिच। मेरी बेटी तो पहनती नहीं है। मुझे बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे कि मैंने कहा मैं भी लेती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे पता है ये टी शर्ट में और स्वेट शर्ट में ज़्यादा ईजी रहती है, तो ये पहनेगी नहीं तो मेरे पैसे ज़ाया होंगे, फिर मैंने नहीं लिया।
और लास्ट पे ये ज्वेलरी थी, इनके पास बहुत कम ज्वेलरी कलेक्शन थी। तो थोड़ा-सा मैंने इस साइड पे भी आई, क्योंकि मेरे जो पेमेंट थी वो मेरी 15,063 रुपीज़ थी। उसी के अंदर-अंदर मैंने चीज़ें लेनी थी। तो मैंने अपने 2 ड्रेसेस लिए अनस्टिच और एक हस्बैंड का लिया है। तो बाद में जो बाकी के पैसे बचे थे, मैंने सोचा कि चलो कोई ज्वेलरी ले लेती हूँ या शूज़। शूज़ साइड वाली आई, साइड पे मैं जब आई तो मुझे 2-3 जूते थे, वो बड़े अच्छे लगे हैं। एक ये सामने ब्लैक और ब्लैक के साथ ये था गोल्डन कलर का, और साथ में एक खुसा। इनके खुसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और पायदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ईज़ी होते हैं, मतलब पहनने में ऐसे पेन नहीं होता, जैसे होता है ना बाज़ खुसे दुखाते हैं। ये जो लास्ट में मैंने खुसा रखा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मैंने जो लड़की होती हैं साथ में, उन्हें मैंने बोला है कि इसमें इसकी प्राइस भी मेंशन नहीं थी, मैंने कहा इसकी प्राइस भी बता दें, और साथ में इसका जो दूसरा पेयर है वो भी मुझे ला दे। तो वो मैं काफ़ी टाइम इंतज़ार करती रही, वो लड़की नहीं आई, तो फिर मैं ये भी पेड़ छोड़ के तो आगे चली गई। और ये वाला ड्रेस मुझे ब्लैक और ये स्काई मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बार-बार मैं इन्हीं के पास आ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये ले लो, मैंने कहा इसका कुछ कलर डल सा है, और ये ऊपर 3 वेलवेट के लगे हुए हैं। भाभी कहती है ये वेलवेट का ले लो, मैंने कहा नहीं, वेलवेट के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, मुझे प्लच्ची का बहुत शौक है। लेकिन जेड डॉट पे प्लच्ची के कुछ डिज़ाइन अच्छे नहीं थे, जिस तरह होते हैं ना पुराने डिज़ाइन, इस तरह के थे, कोई नहीं नहीं थे। मैंने ऑनलाइन काफ़ी पेजेस पे चेक किए हैं, मुझे प्लच्ची के ड्रेसेस का बहुत शौक है आजकल, और मैं कहती हूँ कि मैं प्यारा सा ड्रेस शादी के लिए लूँ, लेकिन मुझे कोई मैं फिर एंड पे यही आके रह जाती हूँ कि पता नहीं ऑथेंटिक पेज है कि नहीं, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की, मेरे नसीब में इतनी अच्छी चीज़ें आती नहीं हैं। इसके बाद मुझे ये ब्लैक ड्रेस जो सामने है एम्ब्रॉयडर्ड, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग जिस साइड पे जा रहे हैं शादी पे, उधर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी जो शॉल थी ना वो पतली थी और शर्ट थोड़ी मोटी थी। फिर मैंने इसको रिजेक्ट किया। फिर मुझे उसके बाद ये बॉटल ग्रीन दोनों बड़े अच्छे लगे। आजकल मुझे एक बॉटल ग्रीन कलर और शॉकिंग पिंक और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जिधर भी कुछ कुछ मुझे बॉटल ग्रीन, शॉकिंग पिंक या ब्लैक मिले ना, तो मैं डायरेक्ट उधर ही चली जाती हूँ। और स्टिच वाली साइड पे मैं नहीं गई, एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, वो इतने क्रैंकी थे कि बस हमें वापस लेके जाएं, और हमें खुद भी सच्ची बात बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हम खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस कह रहे थे कि जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट हो। भाभी लोगों ने तो अपनी कार ली थी, वो अपनी साइड पे थी, मैं अपनी साइड पे थी, क्योंकि मैंने तो ड्रेसेस चेंज करवाने थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहती हो तो आपको अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, अगर एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहती तो इसी अमाउंट के अंदर आपने अपने जो कुछ आप लेना चाहती ले सकती है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं स्टिच नहीं लेती, मैं अनस्टिच लूँगी और फैंसी कलेक्शन में लूँगी। तो फैंसी में तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। टोटली 5 ड्रेसेस जो थे वो फैंसी में थे, और उनके ऊपर से जो मोती लगे हुए थे वो उतर रहे थे। एक ये वाला ड्रेस मैंने लिया है। फिर आगे जाके इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊँगी, अभी तो मैं फ़िलहाल भाई भाभी की तरफ हूँ, जब मैं घर जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने जे डॉट की सेल में से क्या लिया है। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा बेस पे। पिज़्ज़ा बेस पे हम लोगों ने 3 पिज़्ज़ास ऑर्डर किए थे, एक कज़न्स की फैमिली के लिए और 2 अपने लिए। एक्चुअली हम लोग जो बड़े हैं ना, मतलब भाई भाभी लोग और मैं पिज़्ज़ा लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे फिर स्टमक इशू हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। आप सबको पता है बच्चों को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आजकल के बच्चे बस पिज़्ज़ा के दीवाने हैं। हम लोग हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा लिया और घर आए, और इन लोगों ने घर में ही आके पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल जगह भी नहीं थी, क्योंकि 6-7 बच्चे थे, 4 हम लोग थे, 1 भाई था। तो आप सबको पता है कि कंजस्टेड से ऊपर नीचे बैठ के हम लोग आए हैं। तो शुक्र किया हम लोग घर जब वापस आए तो साँस में साँस आई है सबकी। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाया, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर मेरी जो नीस है उसने बनाई है चाय। तो मैं उसके पास खड़ी हुई थी, मैं सब कुछ उसे बता रही थी कि ऐसे करना है। जब भी मैं जाती हूँ वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। जैसे बंदा कहता है ना एक अपनी बेटी हो, वो मेरे से इस तरह प्यार करती है, अपनी माँ से ज़्यादा मेरे साथ अटैच है। तो मैं उसे सारी चीज़ें बता रही थी कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो उसने चाय बनाई, ये हिला में रही थी
लेकिन सब कुछ उसने किया था, चाय डाली भी उसी ने थी। मैं उसको बता रही थी कि चले अब ऐसा करें, ऐसा करें। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी कि चले आनी आपने मुझे चाय बनाना सिखा दी है। आप जब भी आती मुझे चाय बनाना सिखाती है मम्मा, तो मुझे किचन में जाने नहीं देती। एक्चुअली बच्चों को किचन में जाना भी नहीं चाहिए। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा है? लाइक शेयर लाज़मी करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, प्लीज़, प्लीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर मी। और मेरी फैमिली के लिए आप सब लाज़मी दुआ किया करें। आप सबकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। और इतने में चाय भी रेडी हो गई थी, चाय पी और बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।